अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय बाज़ारों के अंदर कि दोस्तों भारतीय बाज़ारों में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट चल रही है। पैनिक सी सिचुएशन आज बनी हुई है। ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट है दोस्तों। और मैंने तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले भी जब इसने लो लगाया था दोस्तों, तो मैंने उससे पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था दोस्तों कि ये एक अहम लेवल है जिसको ये स्टॉक ने इसको अगर ब्रेक कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मगर दोस्तों निफ्टी ने ब्रेक किया। ठीक है, मगर पिछले हफ्ते के लेवल के ऊपर था, सस्टेन कर रहा था। कल के दिन भी मार्केट ठीक रहा। आज दोस्तों बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। मगर पिछले वीक का जो कैंडल है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो पिछले वीक का कैंडल है निफ्टी ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो दोस्तों अब जो सबसे अहम सपोर्ट होगा दोस्तों वो साइकोलॉजिकल लेवल है। वो है दोस्तों निफ्टी का दोस्तों वो है लेवल 23,000 का। अगर 23,000 को निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको वो तकरीबन दोस्तों वो 22,700 के लेवल तक की गिरावट इसमें आ सकती है। ठीक है, ये लेवल मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर 23,000 के ऊपर है तो ठीक है, अगर नीचे की तरफ आई तो दोस्तों 22,000 का लेवल 22,700 का लेवल पहले आ सकता है। अगर निफ्टी वहाँ रुका तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी फर्दर गिरावट आ सकते हैं। अगर 22,000 के इस लेवल को भी तोड़ा, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों तकरीबन 22,000 का लेवल जो है वो नज़र आएगा आपको। फिर 22,000 पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है कि 23,000 को तोड़े। अगर 23,000 को स्टॉक तोड़ता, ये निफ्टी तोड़ता है, ये भारतीय बाज़ार निफ्टी 50 पता है आपको कि शॉर्ट टर्म में हमारे स्टॉक के ऊपर कितना ही फ़र्क पड़ता है इसकी वजह से। तो दोस्तों आप थोड़ा कॉशियस रहो, अभी बाय ना करो। ठीक है, किसी भी तरह के स्टॉक को। अगर आपको बाय करना है तो निफ्टी में अगर 1000 पॉइंट की और गिरावट आती है या 500-700 पॉइंट की, तो फिर आपको स्टॉक और भी 10 से 15% नीचे मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो दोस्तों अक्सर स्टॉक के अंदर जो गिरावट है ना वो ज़बरदस्ती की निफ्टी के लिए गिरावट है कि निफ्टी की वजह से ही स्टॉक्स पीटे पड़े हैं। अगर निफ्टी के अंदर किसी वजह से रिकवरी आती है तो जो भी स्टॉक आज आपको कई परसेंट नीचे की तरफ 2-4-5% नीचे की तरफ दिख रहे हैं दोस्तों, वो सारे ही रिकवर हो सकते हैं निफ्टी के साथ। आज आप देख सकते हैं प्रीवियस लेवल को इसने ब्रेक किया था। अगर उसके नीचे आज क्लोजिंग दे देता है निफ्टी, यानी कि ये लो का प्रीवियस लो दोस्तों जो इसका ये है तकरीबन 23,050 या 40 आप पकड़ के चल सकते हो। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि और भी बाज़ार के अंदर गिरावट होगी। बट दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,000 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। मुझे लगता है कि इसके नीचे अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए, यहाँ से कुछ तो बाउंस बैक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक 200-300 पॉइंट का और भी आ सकता है 23,000 के कुछ नीचे से या 23,000 से ही। ठीक है, बाकी दोस्तों पिछले हफ्ते के लेवल को भी आज ब्रेक कर दिया। इसके लिए दोस्तों किसी भी तरह की पोजीशन में अचानक से फंसने से बचो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो बहुत हिसाब से करना चाहिए, इसलिए कि आप लोग छोटे से बाउंस बैक के बाद स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। जब बाज़ार हायर हाई मारकर ऊपर की तरफ किसी भी डेली टाइम फ्रेम पे भी किसी भी दोस्तों प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर तेज़ी बन सकती है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस हाई कौन सा होगा इसका दोस्तों, तो प्रीवियस हाई मैं आपको बता दूं, अगर इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो वो ये होगा कम से कम दोस्तों 23,450 के ऊपर निकले तो फिर निफ्टी के अंदर फ्रेश तेज़ी आ सकती है, जो तकरीबन 24,000 की तरफ निफ्टी को लेकर जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपके स्टॉक भी 10 से 15% रिकवर हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के साथ। बाकी दोस्तों अगर अभी ये अहम लेवल इस तरह से अगर ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, अपने पिछले हफ्ते के लो को काटता है, और अगर दोस्तों आप एंट्री मारते हो तो दोस्तों हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक मौका हो सकता है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा सा
10-15% का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, किसी भी स्टॉक को इस टाइम पे अगर आपको 10,000 रुपये लगाना है तो 1,000 रुपये ही लगाओ। ये मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 1,000 रुपये लगाओगे और कितना गिरेगा बाज़ार, आप 10-10% स्टॉक में गिरावट हो, 1,000 डालो। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, वरना आपको 10,000 लगाना होगा, 20,000 लगाना होगा, 50,000 लगाना होगा। आप 10 हिस्सों में बाँट कर ही स्टॉक में लगाओ और कम से कम दोस्तों 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना मार्केट में रिकवरी आएगी तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते रहो, एक ट्रेंड लाइन लेकर, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर, या फिर जो है दोस्तों एक स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करो, ठीक है। तो यही चीज़ें थी दोस्तों। अभी बाज़ार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब देखेंगे कि बाज़ार की 23,000 के नीचे क्लोजिंग होती है या 23,000 को आज बाज़ार बचा लेता है। अगर बचा लेता है दोस्तों, अगर 23,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों इसने जो ये इतने लंबे समय के रेंज को ब्रेक डाउन दिया था, अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है 2-4 दिन में तो और अच्छा हो जाएगा। जो मैंने कहा तकरीबन 23,450 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तो ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। 23,450 या 500 के करीब अगर क्लोजिंग आता है निफ्टी का तो उसके बाद से कुछ पॉजिटिविटी रहेगी। वरना दोस्तों अभी थोड़ा सा पैनिक सा सिचुएशन है, बचकर ही काम करें, ठीक है। वरना किसी भी लेवल पे लोगे, मार्केट नीचे गिरेगा, आपका स्टॉक आपको 2-4-10% का नुकसान ही होगा। बाकी आप लॉस रिकवरी पैटर्न सबल स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हो। मगर दोस्तों बाज़ार की पहले गिरावट में, इस तरह की बड़ी गिरावट के बाद अगर करोगे तो रिकवरी होने में आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी तरह की बाज़ार में बाई सेल होल्ड की हमारी राय नहीं है किसी भी स्टॉक में। वीडियो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।